What's up, guys? Welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So ये पंजाब हाउसिंग सीरीज़ का सेकेंड ट्रिप है. सो ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मैंने आपको ये वाला विला दिखाया था. उस समय ये अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में था. इसका नाम है एरो विलास. सो अब ये बनकर एक्चुअली में तैयार हो चुका है. इसका सैम्पल भी रेडी है. सो आई एम हियर टू कवर दैट इन दिस एपिसोड. सो ऑलमोस्ट जैन में मैं यहाँ पर आया था. सो उस टाइम पे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो चल ही रही थी. सो आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में था. सो ये है वही सेम एरो विलास. 110 गज इसका प्लॉट एरिया है. 3 BHK इसमें स्पेसिफिकेशन है. और विला के अंदर जो चीज़ें अभी आप देखेंगे इसके अंदर सिर्फ मूवेबल फर्नीचर इंक्लूडेड नहीं है. बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होंगी. This is the front elevation of this villa and it looks absolutely stunning. इसके ठीक सामने पड़ता है फ्रंट लॉन का एरिया और पोर्च एरिया. ये एक 2 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन है जिसपे ग्राउंड फ्लोर सभी के एक जैसे हैं. फर्स्ट फ्लोर पर कस्टमाइजेशन अवेलेबल है. सेकंड फ्लोर पूरा रूफ का एरिया है. विला के अंदर एंटर करते ही यू आर वेलकम बाय अ फीचर वॉल. दिस कुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग योर आर्ट वर्क. इसके ठीक राइट हैंड साइड पे है एक ओपन लिविंग एरिया और आगे की तरफ है डाइनिंग एरिया. विला की जो स्पेसिफिकेशन है वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है. इसके अंदर मूवेबल फर्नीचर को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं दैट्स पार्ट ऑफ दिस विला. इसकी जो कॉस्ट है वो आती है 58 लाख रुपीस ऑल इंक्लूसिव. ये ऊपर जाने का रास्ता है. विला के अंदर ग्लास का बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अमेजिंग ढंग से यूज़ किया गया है. इट नॉट ओनली एनहांसेस द ओवरऑल लुक ऑफ दिस विला बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन दैट एक्स्ट्रा लाइट. सो दैट वाज द एंट्रेंस एरिया. इसके बाद यहाँ पर ये सामने की तरफ पूरा लिविंग एरिया आ जाता है और उसके बाद बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस आ जाती है. इसके बाद सामने की तरफ 2 बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम्स. बट हियर इज़ द किचन. किचन पूरी मॉडुलर किचन रहेगी. सो इसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स इंक्लूडेड हैं और टच बेस चिमनी है इसके अंदर. ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया का स्पेस. सीलिंग डिज़ाइन वर्क बहुत ही अमेजिंग है एंड टू ऐड दैट एक्स्ट्रा वार्मथ builder has also used wooden planks in the ceiling. विला के अंदर ओपन किचन कॉन्सेप्ट है एंड किचन कम्स फुली लोडेड. किचन के अंदर जितनी भी कैबिनेटरीज है इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर और ऊपर की तरफ जो आप चिमनी देख रहे हैं इट्स अ टच बेस चिमनी. किचन में काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक इटालियन मार्बल फिनिश की टाइल्स लगी हुई है. पूरे घर के अंदर जितने भी स्विच और सॉकेट्स हैं ये प्रीमियम रेंज के डिजाइनर सॉकेट्स हैं. किचन से जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो सामने की तरफ ये है फर्स्ट बेडरूम इस विला का. इसके बाद दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम. वॉशरूम में भी जो फिटिंग्स है अमेजिंग है. आई रियली लाइक द कलर कॉम्बिनेशन यूज इन दिस वॉशरूम. इसके बाद यहाँ पर एक फ्लोटिंग वैनिटी आ जाती है. ये है सेम बेडरूम का एक डिफरेंट एंगल से व्यू. सामने की तरफ इन्होंने वॉल यूनिट के लिए पूरा एक वुडन का सेक्शन दे रखा है. इसके बाद यहाँ से अगर आगे बढ़े इसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेडरूम है और यहाँ पर कॉर्नर टेबल्स जो लगेंगी उसके बाद पूरा एक फुल लेंथ ग्लास लगा रखा है विच रियली एक्सपैंड्स द रूम. इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन दैट रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. और इसके बाद एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं सो इस सामने की तरफ वॉल यूनिट के जस्ट पीछे यहाँ पर ग्लास लुक की एक फिनिश दे रखी है विच ऑल्सो क्रिएट इल्यूजन कि रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. इसके बाद दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम. अगेन सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है. द ओनली डिफरेंस इज द कलर कॉम्बिनेशन यूज्ड इन दिस वॉशरूम. दोनों ही बेडरूम्स के अंदर फुल लेंथ अलमीराज दे रखी हैं. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग. सो ये था पूरा ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर 2 बेडरूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम. एक किचन है विद लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. इसके बाद यहाँ से ये जो रास्ता जाता है ये ऊपर की तरफ जाता है और स्कर्टिंग के जस्ट साथ में इन्होंने लाइट्स दे रखी है ताकि
रात को अगर कोई ऊपर जा रहा हो तो उससे आसानी से वो ऊपर जा सके। इसके बाद ये है पूरा एक लॉबी एरिया बन जाता है, या लॉन्च की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ एक और बेडरूम है, इसको यहाँ पर एज अ किड्स रूम की तरह दिखा रखा है, बट अगर आप चाहें तो इसे एज अ मास्टर बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो फ्लोरिंग है वो वुडन की फ्लोरिंग है, और ये है इसका बहुत ही स्पेशियस अटैच्ड वॉशरूम। दैट्स इट। ये था पूरा इसका फर्स्ट फ्लोर का एरिया। फर्स्ट फ्लोर के एरिया में कुछ और चीज़ें हैं जो अभी एक्सप्लोर करनी बाकी है। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर एक पीछे की तरफ छत है, तो ये पूरा एरिया है यहाँ पर छत का। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आसपास अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ओपन स्पेस है आसपास। ये पूरा मोहाली का एरिया आ जाता है। अगली वीडियो में आप देखेंगे वहाँ वाला फॉर्च्यून विला का एक और सैम्पल विला, बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम कवर करे थे दोनों ही अंडर कंस्ट्रक्शन में थे, अब उसका भी सैम्पल तैयार हो चुका है। यहाँ से अब चलते हैं छत की तरफ। सो ये एरिया पड़ता है सेक्टर 123 मोहाली। सामने की तरफ उस साइड पे पड़ता है गोपाल स्ट्रीट और VR पंजाब मॉल। सो अगर आपने टाइम लैप्स फॉलो करा होगा तो आपने देखा होगा मैं सामने उस रोड से फॉलो करते हुए, सामने वो 100 फीट का रोड है, 200 फीट का रोड है, दोनों तरफ 100 फीट है। उस रोड को फॉलो करते हुए वहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया और उसके बाद इस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई। तो ये पूरा सामने की तरफ ओपन एरिया आ जाता है। और इसके आसपास अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर जितना भी एरिया है यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं चारों तरफ। यहाँ पर इमीडिएट कोई भी हाई राइज़ नहीं है। इनफैक्ट एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अगर मैं देखूँ तो कोई भी मुझे इमीडिएट हाई राइज़ नहीं दिख रहा है। पीछे की तरफ वहाँ पर एक गुरुद्वारा है और यहाँ पर साथ में एक और विला बेस्ड प्रोजेक्ट है फॉर्च्यून विलास। सो इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर। सो सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर पूरा ये एक मम्टी एरिया है सामने की तरफ और ये पूरी सेकंड फ्लोर की छत है। यहाँ पर सिर्फ एक पानी की टंकी लगी हुई है। सो ये पूरा स्टेयरकेस का एरिया है। सो यहाँ पर स्टेयरकेस में इन्होंने SS और ग्लास का यूज़ कर रखा है। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर सीढ़ियों के जस्ट साथ में नाइट विजन के लिए लाइट्स लगा रखी है। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था पूरा एरो विलास। सो इट्स अ 3 BHK इंडिपेंडेंट विला। सो पूरी आसपास की ये जो ज़मीन है यहाँ पर ये पूरा फ्री होल्ड एरिया आता है और इस वाले विला की जो कॉस्ट है दैट्स 58 लाख रुपीज़। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन बिल्डर्स नंबर। नीचे आपको बिल्डर के डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसी के जस्ट पीछे फॉर्च्यून विलास में। सो फॉर्च्यून विलास का भी सैम्पल रेडी है। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Ooh.